नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभंकर और आप लोग देख रहे हैं मिर्ची भारत। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं उस वीडियो का टाइटल है दिस इज हाउ द मुस्लिम कम्युनिटी वेलकम्स एंड रेस्पेक्ट मोदी इवेंट फॉरेन कंट्रीज। और इस वीडियो को बनाया है निम्रा अहमद ऑफिशियल ने। दोस्तों चलिए हम पाकिस्तानी आवाम की राय सुनते इस बारे में, और जो मेरी ओपिनियन होगी वो मैं लास्ट में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। दोस्तों चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज मी योर होस्ट निम्रा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज जिस टॉपिक पर हम पब्लिक की ओपिनियन लेने वाले हैं वो एक वीडियो है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फ्रांस का विजिट किया था। वहां पर मुस्लिम कम्युनिटी ने उनका वेलकम किया था और ये भी बोला था कि हम हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पर वेलकम करते हैं, दिल से आपका वेलकम करते हैं, जिसकी वीडियो आप स्क्रीन पर भी क्लियरली देख सकते हैं। पाकिस्तानी आवाम को भी दिखाने वाले हैं और ये सवाल पूछने वाले हैं कि जहाँ ये बोला जाता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी मुसलमानों के लिए ठीक नहीं है, हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए ठीक नहीं है, मुसलमानों से नफरत करते हैं, वहीं पर दुनिया भर के मुसलमान उनसे मोहब्बत क्यों कर रहे हैं। आए जानते हैं इन सब सवालों के जवाब पाकिस्तानी अवाम से। तब तक के लिए मेरे साथ रहें। में ऐसे जो मुस्लिम्स हैं, he should be ashamed of this। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको कोई शर्म हया होनी चाहिए उनको कि वो क्या कर रहे हैं। कि नरेंद्र मोदी जैसे जो एंटी मुस्लिम्स है, एंटी पाकिस्तानी है और वो उसको वेलकम कर रहे हैं। he should be ashamed of this। एंटी पाकिस्तान तो ठीक है क्योंकि हम लोग भी यहाँ पर एंटी इंडिया ही हैं, हम कोई प्रो इंडिया नहीं है यहाँ पर। पाकिस्तान के अवाम की अगर बात की जाए तो, और अगर बात की जाती है कि मुस्लिम होते हुए वो नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं, तो मुस्लिम्स क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी की क्या किसी हिंदू की तारीफ नहीं कर सकता? नहीं सर, नेवर एवर। अगर आप मॉरल ग्राउंड्स पे देखें तो ये हमें सूट ही नहीं करता है कि हम उनको किसी भी चीज पे अप्रिशिएट करें, खासतौर पर उनके प्राइम मिनिस्टर को वेलकम करें, चाहे वो फ्रांस में हो या पाकिस्तान में हो, इटली में हो, जहाँ भी हो। हमारे मसलब ने हमें ये बोला है कि आप किसी नॉन मुस्लिम कोई अच्छा काम करे तो उसकी तारीफ नहीं कर सकते, कि हम उससे नफरत करें, उसको हम डिग्रेड करें, उसको हम कमतर समझे, ऐसा कहा गया सर? नहीं मैडम, ये आप इसको मजहब पे ना लेके जाए। मजहब पे लेके जाएंगे तो हमारे अच्छा, आप कह रहे हो मजहब पे ना लेके जाए, लेकिन आपने तो बात ही शुरू की मजहब को लेके। आप अभी तक दुनिया को दिखा रहे थे कॉइन की एक पीठ, ठीक है। जब आपको निम्रा जी ने कॉइन की दूसरी पीठ दिखा दी तब आपको मिर्ची लग गई क्या? इसका मतलब आप समझ रहे हो ना आप कितने ज्यादा दोगले हो। और जब मैं ये सब बात आप लोगों को बोलता हूं तो आप लोगों को मिर्ची लग जाती है। वाह रे वाह, गुड। और इंसान ने अभी जो कहा कि मजहब की बात नहीं है, चलो मान लेते मजहब की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन तो फिर बताओ तुम लोग हमसे नफरत क्यों करते हो? किस वजह से हमसे नफरत करते हो बताओ? हमने अब तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है बताओ? तुम लोगों ने हमसे मुल्क चाहा, हमने दे दिया, ठीक है। तुम लोगों ने हमसे जो भी चाहा हमने दिया, और उसके बाद भी तुम लोगों के जो ब्रेन में जो नफरत है वो नफरत क्यों है बताओ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कहा है कि आप गलत बात को गलत कहें। आप एक किसी गलत बंदे को डिफेंड करते हैं तो आप उससे पूरे इसका इम्पैक्ट सारे मुआशरे पे आता है। आप एक गलत बंदे को वेलकम कर रही हैं, उसका क्या रिएक्शन जा रहा है मुसलमानों में। इवन जो इंडियन मुसलमान है वो क्या सोचेंगे कि यार ये हमारे मुस्लिम भाई क्या कर रहे हैं, वो उधर क्या कत्ल गारत कर रहे हैं। ऐसी वीडियो शेयर हुई है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी के साथ कर रहे हैं, हमारी मुस्लिम बच्चियों के साथ कर रहे हैं। तो अगर आप मॉरल ग्राउंड्स पे देखें या इवन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे देखें या मजहबी लिहाज से भी देखें, तो मैं नहीं समझता कि हमें नरेंद्र मोदी को या उसको जो है वेलकम करना चाहिए। अच्छा, यही बात तुम्हारी जो परवेज मुशर्रफ है ना, वो इंडिया में आके कहा था, ठीक है। जो बंदे ने तुम लोगों के ऊपर डिक्टेटरशिप चलाई थी, तुम लोगों का जो संविधान है उसको डस्टबिन में फेंक दिया था, उस बंदे ने यही बात इंडिया में कही थी। और उसको क्या जवाब मिला था, अगर तुम लोगों को पता नहीं तो पहले सुनो इस वीडियो को। मुशर्रफ साहब, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि आपने इंडिया आकर अपने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स यहाँ से स्टार्ट कर दी है। बहुत मुबारक हो आपको। तो पाकिस्तान की जितनी टोटल पॉपुलेशन है उससे ज्यादा पॉपुलेशन में इंडियन मुस्लिम्स यहाँ रहते हैं। आपको मालूम होना चाहिए। अब मुझे मालूम है जी। एक बात, जब आपको ये मालूम है तो इंडियन मुस्लिम्स अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की और सोल्व करवाने की ताकत रखता है। आपकी नसीहत की जरूरत नहीं है। एक तीसरी और आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूं, आपने इतने साल पाकिस्तान पर राज किया,
और आप ये मान रहे हैं कि हाँ दोनों तरफ से हो रहा है। दोनों तरफ से होना हो पर एक तरफ से तो हो रहा है, ये तो पक्का हो गया केस मान लेने से। आप सब काम करिए। इंडिया की जो ये सिविल सोसाइटी है, इस सिविल सोसाइटी में टोटल पॉपुलेशन के 70% से ज्यादा, मैं एहतियात से कह रहा हूँ 90% से ज्यादा, 70% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो इंडियन मुस्लिम्स के साथ उनकी प्रॉब्लम के लिए लड़ने के लिए तैयार है हमेशा, और ना है जुल्म के खिलाफ। सुना? कैसा लगा बताओ? तुम्हारी परवेज मुशर्रफ की ना मुंह बंद हो गई थी, ठीक है। हमारी एक इंडियन मुसलमान ने तुम लोगों को करारा जवाब दे दिया। और तुम लोग जो कहते हो कि इंडिया में मुसलमान के साथ बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है, ठीक है, चलो मान लेते हैं, ठीक है, चलो मान लेते तुम लोगों की बात, बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है। तो फिर तुम लोग यार बता दो कि इंडिया में कौन सी मुसलमान लड़की को फोर्सफुली हिंदू में कन्वर्ट कर दिया गया, बताओ। लेकिन मैं तुम्हारे पाकिस्तान में, ठीक है, एक नहीं दो नहीं यार लाखों की तादाद में यार गिनवा सकता हूँ, ठीक है। तुम लोग यार हिंदू बच्चियों को कन्वर्ट करके मुसलमान बुड्ढे बुड्ढे के साथ शादी करवा देते हो। और तुम लोग कहते हो कि सारे के सारे मतलब जुल्म हो रहा है इंडिया में मुसलमान के ऊपर। अबे जाहिल इंसान, अगर तुझे पता नहीं तो पहले ले जाके पढ़ ले, ठीक है, कि इंडिया में जो मुसलमान की तादाद है वो कितना बढ़ रहा है। तेरे मुल्क से ज्यादा मुसलमान इंडिया में रहते। तुम लोग यार खुद खाने के लिए एक बंदा दूसरे बंदे को मारते हो, आटे के लिए यार लंबी लंबी लाइनों में लगे जाते हो, ठीक है, सुबह से रात तक, तब भी तुम लोगों को आटा नहीं मिलता। और तुम लोग कहते हो कि इंडिया में जुल्म हो रहा है मुसलमान के साथ। इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ जाता है? चूरन कौन सिखाते हो? फिर इंडिया में मुसलमानों की तादाद डबल क्यों हो गई? अगर हम 1947 से लेकर अब तक की बात करते हैं, वहाँ के मुसलमानों की तादाद डबल हो गया, बताएं। नहीं मैडम, वो ये एक सेपरेट टॉपिक है। आप सर सेपरेट टॉपिक नहीं है ना, देखिए आपने बोला है वहाँ पर मुसलमानों पर ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, इस हिसाब से तो उनको मूव कर लेना चाहिए था, इस हिसाब से तो उनको दूसरी कंट्रीज में शिफ्ट करना चाहिए था। उनको वहाँ पे मैं समझता हूँ उनको अपने हक में अपना जो है वो डिफेंड करना चाहिए अपने आप को। जिस तरह हिंदू वहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, उनको भी चाहिए कि वो अपने आप को वहाँ पे स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें वहाँ पे। को जी बिल्कुल। सर दुनिया के रिचेस्ट मुस्लिम्स की अगर बात करें ना तो वो इंडिया से बिलोंग करते हैं। नहीं, रिचेस्ट वहाँ वो है मुकेश अंबानी है, रिचेस्ट नहीं है, रिचेस्ट होंगे लेकिन हमारे अपने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बेटी के जो बेटे हैं यानी कि उनके जो नवासे हैं वो वहाँ पर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है सर। ऐसी बहुत सी मिसालें हैं कि वहाँ से मुसलमान ही निकलकर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस पर जा रहे हैं सर। प्रेजेंट सिनारियो में बात करें, आप पीछे छोड़ दें क्या है, किसके अबाउट वहाँ पे रहते हैं, इसको आप तो छोड़ दें। ओके फ्रेंड्स, करंट सिनेरियो की बात करते हैं, प्रेजेंट की बात करते हैं, क्या कहेंगे? प्रेजेंट मैंने आपको बता तो दिया। अच्छा 1 सेकेंड, अब मुझे एक बात बताएगा, फिर वहाँ पर हमारी ही मुस्लिम कंट्रीज क्यों इन्वेस्टमेंट कर रही है, फिर हमारी ही मुस्लिम कंट्रीज उनके साथ क्यों ताल्लुकात अच्छे कर रही है, इवन तालिबान उनके साथ क्यों ताल्लुक अच्छे कर रहे हैं, जिनके मुल्क में इस वक्त शरिया लॉ है वो क्यों फिर इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे कर रहे हैं? मैडम ये आप बेहतर है किसी पॉलिटिशियन से क्वेश्चन करें। आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, ठीक है सर एक आम सा सवाल है, बिकॉज पब्लिक बोलती है भारत के बारे में। देखिए हर बंदे ने अपना आप जवाब देना है अपने अमल का। नहीं, फिर आपको क्या लगता है कि मुस्लिम ममालिक जो हमारे अरब ममालिक हैं वो इंडिया में क्यों इन्वेस्टमेंट करें अगर वहाँ पर मुसलमानों के साथ ऐसे हो रहा है? बताऊँ, वो हर बंदा अपने इंटरेस्ट देखता है। अब मिडिल ईस्ट के अपने इंटरेस्ट हैं, साउथ के अपने इंटरेस्ट हैं, तो वहाँ पे लेबर सस्ती है, चीप है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बेहतर है, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे बेहतर है। हमारे इधर जो है इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। अब वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जाहिर है वो अपना कारोबार करना चाहते हैं, वो वहाँ पे फिर अपना कारोबार करते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे यहाँ पर पूछकर बात को वाइंड अप करना चाहूंगी, आपको क्या लगता है अगर हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की, अगर हम बात करते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर्स की, दोनों में से किसने अपने मुल्क को आगे पहुंचाया है, हर कम्युनिटी को साथ लेकर चला? कम्युनिटी को तो किसी भी नहीं साथ लेके नहीं चला कोई भी, लेकिन नरेंद्र मोदी अगर आप देखें तो वो ज्यादा पेट्रियोटिक आदमी है एज कम्पेयर टू ओवर प्राइम मिनिस्टर्स, ठीक है। पेट्रियोटिक आदमी है सिर्फ हिंदुओं के साथ? हाँ बिल्कुल, अपने मुल्क से लॉयल है। जिस तरह ये हिपोक्रेट्स है हमारे पॉलिटिशियन, वो इस तरह के नहीं है। मैंने तो यही जजमेंट की है, मेरी अपना ऑब्जर्वेशन है मेरी। अच्छा, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स या हमारे पॉलिटिशियंस जो है वो यहाँ पर दूसरी कम्युनिटीज के साथ पेट्रियोट है, सॉरी सिंसियर है? बिल्कुल है, आप देख लें, आप कभी अच्छा अगर ऐसा ही है तो फिर तुम लोग जाके तुम्हारे जो पॉलिटिशियन उन लोगों को बोलो, ठीक है, जो तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब आइन बना हुआ है ना
कि हर एक मतलब इधर एक के चीफ एक मुसलमान ही बन सकता है, या तक कि तुम्हारे जो मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी एक मुसलमान ही बन सकता है, कोई दूसरा और माइनॉरिटीज का बंदा नहीं बन सकता। ठीक है, उस आइन को चेंज करने के लिए बोलो, ठीक है, तब जाके मानूंगा। और बड़ी बड़ी बातें जो कैमरे के सामने में आके कर रहे हो ना, उसके बात करना, ठीक है। अगर कोई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या फिर आर्मी चीफ या फिर कोई भी बंदा एक काम कर देना, मैं उसको खुद ही थैंक्स कहूंगा, ठीक है। लेकिन जब तक तुम लोग एक काम नहीं कर लेते तब तक ये मत बोलना कि पाकिस्तान में मैं सब माइनॉरिटीज के बारे में सोचते, या फिर तुम लोग माइनॉरिटीज के बारे में सोचते हो, तुम लोगों के मुल्क में जो माइनॉरिटीज है उसके बारे में तुम लोग सोचते हो, ये बात बिल्कुल मत कहना, ठीक है। क्योंकि यार तुम लोग खुद के बारे में ही सोचते हो सिर्फ और सिर्फ, तुम्हारे जो पॉलिटिशियन हो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचते, ठीक है, अपने खानदान के बारे में सोचते, इसके अलावा वो लोग कुछ नहीं सोचते, ठीक है। या तक कि तुम लोगों के बारे में ही नहीं सोचते। तो ये जो गलत फहमी तुम लोगों के ब्रेन में है ना, इसको निकालो, ठीक है। आपने यहाँ पे वाक़ा देखा इक्का दुक्का। अब क्या किया उन्होंने, मंदिर भी यहाँ पे बनवा दिया है, वो जैन मंदिर में, देखो यार 30 साल बाद सर, वो जो भी हुआ है मैंने बना तो दिया है ना, वो भी बना हमें फैक्ट्स पर बात करनी है सर। इस तरह से अगर हम जब तक सच को झुठलाएंगे तब तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। खैर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अच्छा टाइम दिया और रिव्यूज भी दिए। अब हमारी पब्लिक हमें कमेंट सेक्शन में बता सकती है कि उनको आपके रिव्यूज कैसे लगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, वेलकम। ये हम इस चीज को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते, हालांकि ऐसे होना नहीं चाहिए। हम एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पर फैक्चुअल। तो क्या कहेंगे अगर हम फैक्ट्स को देखें? नहीं जी, मेरा तो ज़मीर ये गवारा नहीं कर सकता कि इस तरह की जो बता रहे हैं कि इस तरह नहीं होना चाहिए। क्यों? बस हम एक ऐसे मुसलमान है, ठीक है, वो शुरू दिन से लेकर अभी तक उन्होंने हमारी मुखालफत की है, और हम भी तो उनकी मुखालफत की है सर जी। हमने भी तो नहीं, हमने नहीं मुखालफत की। हम अपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल को इताअत करते हुए ये बात सामने लाते हैं कि ये जो हमारे कभी भी हमसाया मुल्क है होने के नाते हमारे साथ उन्होंने अच्छा बर्ताव नहीं किया आज तक, ठीक है। हम मेरा ज़मीर ये नहीं गवारा कर सकता। अच्छा सर जी, अगर ऐसा ही बात है तो फिर मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूँ। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको कुछ मतलब बातें बोलना चाहता हूँ, ठीक है। देखिए, पाकिस्तान स्टडी की नाम की जो चूड़न आपके ब्रेन में है ना, इससे आप जितना जल्दी निकल सकते उतना ही आपके लिए अच्छा है, ठीक है। क्योंकि इसकी वजह से आप मतलब हर एक पाकिस्तानी, जितने भी पाकिस्तानी के ब्रेन में पाकिस्तान स्टडी है ना घुसा हुआ, हर एक मतलब जाहिल है, ठीक है, बुरा मत मानना, यही सच है। क्योंकि यार तुम लोगों को यही नहीं पता तुम्हारा मुल्क का हिस्ट्री क्या है, तुम्हारे मुल्क ने इन 75 सालों में क्या क्या कारनामे किए, ठीक है, तुम लोगों को यही नहीं पता। और तुम लोग कहते हो कि इंडिया मतलब हमसे अच्छी ताल्लुकात नहीं करना चाहता। तुम लोगों को ये पता है कि 4 जो जंग हुआ वो चारों जंग आप तुम लोगों ने ही शुरू किया, ठीक है। और अगर तुम लोगों को लगता है कि मैं इंडियन होने के नाते मैं झूठ बोल रहा हूं, तो फिर तुम लोग यार पाकिस्तानियों की बात सुन लो, ठीक है। नहीं, एक बहुत बड़ा फर्क है। वाज़ेह है, मुझे कुछ कहने की भी जरूरत नहीं। एजुकेशन, उनके गले पर फौज नहीं है, हमारे गले पे है, और हमारी सुई अटकी हुई है कश्मीर पे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उसके ऊपर हमने 3 जंगें लड़ी हैं। तीनों जंगें पाकिस्तान ने शुरू की थी, और इसमें तो कोई शक ही नहीं। सन 47 की, सन 65 की, सन 99 की, कोई इसे इख्तलाफ भी नहीं कर सकता कि हमने ये दानिशतन शुरू की थी। जितना खर्चा फौज के ऊपर होता है, सिर्फ वो नहीं, लेकिन फौज जिस तरह से मजबूत होती है और फिर जिस तरह से वो इस मुल्क के ऊपर हावी हुई है, जिससे कोई आज इनकार भी नहीं करता, तो ये एक बहुत बहुत बड़ा फर्क है। सुना, आप तो मानोगे ना कि 4 जो जंग इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, उन चारों जंगों को आप लोगों ने ही शुरू किया था, ठीक है। और आप बताओ कि इन 4 जंगों से तुम लोगों को क्या हासिल हो गया, ठीक है। और तुम लोगों को लगता है कि इंडिया तुम लोगों के ऊपर अटैक कर देगा। इंडिया तुम लोगों के ऊपर हमेशा से ही अटैक किया है। एक भी बार बता दो कि इंडिया ने तुम लोगों के ऊपर अटैक किया, एक बार भी ऐसा हुआ? नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन यार नफरत तुम लोग हमसे करते हो, बारे बार। नफरत तो हमें तुमसे करना चाहिए, क्योंकि यार तुम लोगों ने 4 जंग हम लोगों के ऊपर थोप दी, ठीक है। तुम लोगों के मुल्क से टेररिस्ट आते हैं हमारे मुल्क में, ठीक है, और आके इंडिया की जो मासूम आवाम है उसको मारते हैं,
तुम लोगों के मुल्क से कसाब आया जो आके मुंबई पे अटैक किया। तुम लोगों के मुल्क से टेररिस्ट आके हमारे पुलवामा में हमारे जो आर्मी की भाई है उन लोगों को शहीद किया। ठीक है, तो फिर यार तुम लोग ही बताओ, ठीक है, कि किसको किससे नफरत करना चाहिए। कि हमने ये बात जो उन्होंने की है कि मैं कहूँगी ये आपके साथ अमेरिका ने अच्छा बर्ताव किया इतने सालों में? नहीं, वो तो देखो उन्होंने भी अच्छा बर्ताव नहीं किया, मगर उनसे ये बेहतर है, जो बता रहे हैं ना ये बेहतर नहीं है। ठीक है, अमेरिका तो फिर भी हमें हमारी अमदाद भी करता है हमारा। यानी कि अगर भारत हमारी इमदाद करे तो भारत अच्छा। नहीं, अमदाद की बात नहीं, वो दीन के मामले में हमारे खिलाफ है, ये हमारे दीनी मसले मामले में नहीं आते। सर, चाइना वहाँ पर मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं करता, चाइना ने मस्जिद तक को डिमोलिश किया है, आप ऐसे कैसे बोल चाइना ने कब किया मुझे ये बताओ। सर अच्छा, चाइना ने कब किया ऐसा? सर जी मुझसे गलती हो गई, ठीक है, कि मैंने आपको सर बोल दिया। पहले से ही आपको जाहिल बोलना चाहिए था मुझे। आपको दिख नहीं रहा, लेकिन पूरी दुनिया को दिख रहा है। और आप कहते हो कि आप लोग हर एक मुल्क की मुसलमान के साथ खड़े हो, ठीक है। वाह रे वाह। अगर आपको पता नहीं तो मैं आपको बोलता हूं, सुन लीजिए, ठीक है। चाइना में जो मस्जिद है उसको टॉयलेट में बदल दिया गया। अगर यही काम इंडिया में किया जाता तो फिर आप लोग यार मतलब पूरी की पूरी एशिया को फूंक डालते, ठीक है। चाइना में मुसलमान को दाढ़ी नहीं रखने दिया जाता, चाइना में मुसलमान को नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता, चाइना में मुसलमान को कुरान नहीं पढ़ने दिया जाता। आपको पता है सब बात? चाइना में कुरान अलग तरीके से लिखा है, आपको पता है बात? आपका जो कुरान है उसको चाइना नहीं मानता, आपको ये सब बात पता नहीं। लेकिन इंडिया में मुसलमान के साथ जुल्म हो रहा है। इसका मतलब कितना चाइनीज पैसा आपके मुंह में घुसा हुआ है, आपको समझ में आ रहा है ना? आपका जो बाबा कौम के बाद दूसरा बाबा कौम है इमरान खान नियाजी, ठीक है, उसको भी जब ये सवाल पूछा गया था तब उसका मुंह बंद था। अगर आप लोगों को ये पता नहीं तो आप लोग सुन लो वीडियो को पहले। What's your stance on China's treatment of Uyghur Muslims? Frankly, I don't know much about that. The Chinese government has been fiercely criticized by especially Western countries for its reported treatment of Uyghur Muslims. Have you had a chance to formally discuss this issue with President Xi of China? No, I haven't. And frankly, we have been facing so many of our internal problems right now that, I don't know much about this problem. सुना? तो फिर बताओ, जिसको तुम लोग कहते हो कि ये बंदा पूरे के पूरे इस्लामिक मुल्क का खलीफा है, ठीक है, उस बंदे का मुंह नहीं खुलता, चाइना के आगे उस बंदे का मुंह नहीं खुलता, और तुम लोग कहते हो कि ये बंदा पूरे के पूरे इस्लामिक मुल्क का खलीफा है। हाँ, इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ जाता है? और तुम लोगों को इंडिया में मुसलमान के ऊपर जुल्म दिखता है। कभी यार शर्म कर लिया करो, ठीक है। मजहब को लेके इतना विक्टिम कार्ड मत खेला करो, ठीक है। मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तानियों को ये समझ नहीं आता। अभी रिसेंटली एक हफ्ता पहले की न्यूज देखे सर, उन्होंने हमारी मस्जिद को डिमोलिश किया है। कमेंट्स है कि मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता, मेरा ज़मीर नहीं गौरा कर सकता। चाइना ने मस्जिद डिमोलिश की है, इसको नहीं आप समझते? मैं समझता हूँ, मगर उन्होंने गलत किया, ये करना तो नहीं चाहिए था। हालांकि चाइना जो है ना हमारा हमसाया, वो भी हमारा हमसाया मुल्क, हम उनकी मिसाल देते हैं कि तालीम हासिल करने के लिए हमें चाहे चीन क्यों ना जहाँ पे जाना चाहिए, मगर उसमें भी देखो पूरा चाइना तो नहीं हमारे मुखालिफ, उसमें चाइना के कोर्ट ने ऑर्डर दिया, ऑफिशियल ऑर्डर दिया चाइना के कोर्ट ने। बिल्कुल, चाइना ने अगर कोर्ट के ऑर्डर दिया तो बहरहाल उनको चाहिए था कि इस चीज को मद्देनजर रखते हुए मुसलमानों को उन्हें चाहिए कि हमारी रिस्पेक्ट करते, मगर उन्होंने गलत किया ये चीज। लेकिन फिर भी वो हमारा दोस्त है ना, जो मर्जी कर ले, लेकिन फिर भी वो हमारा दोस्त है। हमारा दोस्त बिल्कुल हमारा है। चाइना के साथ हमारे मतलब के बड़े कारोबार बिजनेस चल रहे हैं। बात बताएगा, प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करते हैं तो उन्होंने इंडिया के लिए क्या किया है, इंडिया की तरक्की के लिए उनका क्या हाथ है, इंडिया में हर इंडियन को मकाम पर पहुंचाने में क्या हाथ है? कोई हाथ नहीं है। मोदी ने वहाँ पे भी सारे मसले मसाइल पैदा किए हैं। वहाँ पे तकरीबन जो सिख बरादरी उनकी सिख है कम्युनिटी, वो सारी उसके खिलाफ है, ठीक है। उनके भी लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। वो बंदा जो है ना वो बेसिकल अमन पसंद नहीं है,
फिर इंडिया 5वें नंबर पर कैसे आ गया? 5वें तरक्की के लिए 5वें नंबर पे है ना वो वहाँ सर कोई जहाँ पर वन सेकंड इतनी अनस्टेबिलिटी हो, जहाँ पर अमन ही ना हो, वो मुल्क 5वें नंबर पर कैसे आ हाथ नहीं है उसके अंदर, आर्मी का हाथ सियासत में नहीं है। चलो बहरहाल मामला ये है कि वो वहाँ पे जो हमारी ज़राअत के मामले में ना, ज़राअत हमारी बहुत ऊपर जा रही है वहाँ पे। कहाँ? ज़राअत क्या? इंडिया में ज़राअत एग्रीकल्चर, हाँ यस, एग्रीकल्चर में जो जिम्मेदार है वो बहुत ऊपर जा रहे हैं, उनको सहूलत दी जा रही है सारी। क्या सहूलत दी जाती है? बिजली सस्ती है उनकी, ठीक है, उनको जो भी चीज चाहिए, खाद्य वगैरह चाहिए, वो सारी उनको बिल्कुल ना होने के बराबर कीमत लगाते हैं वो। हमारे मुल्क में तो हर चीज अप होती जा रही है, जो भी चीज जिस चीज को हाथ लगाते हैं वो हाथ लगाने नहीं दे रहे। और तालीम वगैरह की अगर हम बात के बारे में इंडिया आ गया, हमारे मुल्क तालीम आ गया इसकी। तो ये सबके लिए पॉलिसीज कौन बनाता है? ये पॉलिसी वो बनाते हैं पार्लियामेंट में जाके, जो ऑफिशियल्स ही बनाते हैं ना? ऑफिशियल ही बनाते हैं, मगर ये पॉलिसी बना देते हैं, मगर पॉलिसी के ऊपर अमल नहीं होता इंडिया में। हाँ, नहीं इंडिया में तो हो रहा है, हमारे पाकिस्तान में नहीं होता। हो गया। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल आपसे पूछकर बात को खत्म करना चाहूंगी। आपको क्या लगता है कि वहाँ पर सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी, दूसरी बड़ी अक्सरियत वहाँ पर मुसलमानों की है? आपको क्या लगता है कि वहाँ पर अगर मुसलमानों को मतलब इंतशार हो रहा है, तो क्या मुसलमानों के बगैर भारत तरक्की कर सकता है? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है कि मुसलमान भी वहाँ तरक्की कर रहे हैं। असल में मामला ये है ना कि वो मुसलमानों को हमेशा डिसाइड करते रहते हैं। मुसलमान की तादाद हमसे ज्यादा है पाकिस्तान से, ठीक है। कैसे डबल होगी फिर अगर वहाँ पर डिसाइड इतना ज्यादा हो रहे हैं तो? नहीं हो तो रहे हैं, मगर उसमें कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे वो बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ है, कुछ ऐसी है। एक्सट्रीमिज्म तो सर होती है, एक्सट्रीमिज्म तो फिर यहाँ पर भी, एक्सट्रीमिज्म तो फिर कहीं पर भी हो सकता है। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि हमारे मुल्क के लिए कुछ सोचा जाए, हमारे मुल्क में जो भी हुक्मरान आए ना हमारे मुल्क के लिए सोचे। हम ये नहीं चाहते कि नवाज शरीफ अच्छा या फलाना अच्छा, हम कहते हैं कि हमारे मुल्क में जो भी वज़ीर आज़म, जो भी वज़ीर आला आए, हमारे मुल्क के लिए सोचे, हमारे जो गरीब अवाम है उसके लिए सोचे। दोस्तों वीडियो खत्म हो गया और आप लोगों ने तो पाकिस्तानी आवाम की राय सुनी। तो देखिए अब मैं आता हूँ मेन टॉपिक के ऊपर। मोदी जी को जो भी आज सम्मान मिल रहा है, इसका मतलब इंडिया को सम्मान मिल रहा है, क्योंकि मोदी जी हमारे 140 करोड़ इंडियन का पीएम है। मोदी जी का सम्मान मतलब इंडिया का सम्मान, इंडियंस का सम्मान, ठीक है। और इससे हम इंडियंस बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं, क्योंकि आज मोदी जी की वजह से पूरे के पूरी दुनिया आज इंडिया की तारीफ करने के लिए मजबूर हो चुका है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ करने के लिए मजबूर हो चुका है। तो फिर आप बताओ कि ये जो अचीवमेंट है, ये अचीवमेंट किसका है? मोदी जी का है। ये अचीवमेंट तो इंडिया का है और हम इस अचीवमेंट से बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं और हमें करना भी चाहिए, ठीक है। तो अभी आता हूं मैं इस वीडियो के ऊपर, ठीक है। इस वीडियो में जो दो भाई साहब थे, मैं चाहता हूं कि ऐसे लोग पाकिस्तान की हर एक घर में पैदा होने लग जाए, ठीक है, क्योंकि यही लोग पाकिस्तान का बेड़ा गर्क अपने हाथों से करेंगे। क्योंकि ये लोग कभी भी अपना जो दोष है या फिर अपनी जो गलती है इसको नहीं मानेंगे। अगर आप किसी भी चीज को सुधारना चाहते हो तो पहले आपको उस गलती को मानना पड़ेगा, उसके बाद तो आप उसको सुधारोगे ना। ये लोग मानते ही नहीं है तो पाकिस्तान कैसे सुधरेगा? और मैं एक इंडियन होने के नाते मैं चाहता हूं पाकिस्तान के हर एक घर में ऐसे लोग पैदा होने लग जाए, ठीक है। क्योंकि देखिए जब तक पाकिस्तान मुश्किल में रहेगा तब तक इंडिया में शांति रहेगी, ठीक है। और मैं दिल से चाहता हूं पाकिस्तान के हर एक घर में ऐसे लोग पैदा होने लग जाए, क्योंकि यही लोग खुद अपने हाथों से अपना मुल्क का बेड़ा गर्क कर देंगे। 75 साल से करते आ रहे हैं और जितना भी बाकी है वो अपने हाथों से ही करेंगे ये लोग, ठीक है। क्योंकि यार तुम लोगों को तो कोई तरक्की बड़क्की करनी नहीं है। अगर करनी होती तो फिर 75 साल से इसे कुछ ना कुछ तो कर लेते। 75 साल से तुम लोग यार भीख मांग रहे हो, भीख मांगने में तुम लोगों का तरक्की हो गया, ठीक है। तुम लोगों का प्लान के ऊपर प्लान होता है भीख लेने के लिए, और तुम लोग कहते हो कि इंडिया में सारे के सारे प्रॉब्लम है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं पर खत्म कर रहा हूं। तो मिलते एक और नया वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।